समय से नहीं दे रहे पॉजिटिव मरीजों की सूचना, निजी लैबों की लापरवाही से बढ़ रहा है कोविड संक्रमण का खतरा। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच में राज्य सरकार ने सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों और जांच लैबों को नोटिफाइड डिजीज की जानकारी समय पर देने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी कई निजी लैब इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बुधवार को राजधानी के एक निजी लैब से 2 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। अगर जानकारी दी गई होती तो यहां पर कुल 3 लोग संक्रमित माने जाते। इससे स्वास्थ्य विभाग में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुल संक्रमितों की संख्या क्या है। सिविल सर्जन ने बताया है कि सभी जांच लैबों और अस्पतालों को कोरोना की जांच के परिणामों की जानकारी तुरंत मेल के माध्यम से भेजनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं दी जाती है तो संबंधित संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे घर में क्वारंटाइन रहने की सलाह दी जाती है, तो उसकी जानकारी भी मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए। इससे मरीज की पूरी जानकारी मिल सकेगी और उसके संपर्क में आने वालों की पहचान की जा सकेगी। प्रशासन ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है और सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि यदि आप भीड़भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं या आपकी नाक बह रही है, गले में खराश है, सिर दर्द है या बुखार जैसे लक्षण आप में है तो आप मास्क जरूर पहने। 2023 के एम्स ICMR कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार हल्के लक्षण वाले लोगों को घर पर आइसोलेट रहना चाहिए। यदि किसी को फ्लू के लक्षण है तो उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता देते हैं कि यदि आप अपना या अपने घर के किसी भी व्यक्ति का कोविड टेस्ट करा रहे हैं तो अच्छी लैब से टेस्ट कराएं, भरोसेमंद लैब से टेस्ट कराएं, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण फैल रहा है, बढ़ रहा है, वो निजी लैबों की लापरवाहियों से भी बढ़ रहा है। समय पर नहीं दी जा रही है कोविड मरीजों की रिपोर्ट। ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत अहम है, क्योंकि इस कोविड के नए वेरिएंट से बचने के लिए हम सबको सही जानकारी देनी होगी और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे साझा करें।